भारत की राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बड़े ही उत्साह और श्रद्धा भाव से मनाया गया। कार्यक्रमों में अपार भीड़ थी। तमाम लोग टाइम से पहले ही आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और आप सामने देख पा रहे हैं किस तरह की भीड़ अंबेडकर भवन में थी। तमाम कुर्सियां भरी थी और काफी लोग इस भवन के दरवाजे पर और बाहर भी खड़े हुए थे। कार्यक्रम की शुरुआत में भंते जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व तथागत बुद्ध के चरणों में मोमबत्ती जलाई और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके उपरांत अध्यक्ष रणधीर मौर्य जी ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब की तस्वीर व तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और इसके बाद अन्य लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में त्रिशंक पंचशील ग्रहण करके कराया गया। इसके उपरांत अन्य लोगों ने भी बाबा साहब व तथागत बुद्ध की मूर्ति पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मोमबत्ती जलाई व पुष्पांजलि की। सामने देख पा रहे हैं कि लोग लगातार, क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी ने बाबा साहब व तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। आप सामने देख पा रहे हैं बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब। उसके बाद फिर भंते जी ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के बारे में लोगों को जानकारी दी और यहाँ बैठे तमाम लोगों ने उस जानकारी को बड़े ही ध्यान से ग्रहण किया। सबने भंते जी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की महत्ता को बताते हुए भंते जी ने वहाँ बैठे तमाम लोगों को इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए सबने सुना और सबको सुनाया ताकि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का महत्व लोग समझ सकें। इसके बाद कार्यक्रम में एक एक करके आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों, वक्ताओं ने अपने विचार रखे और इसके बीच कुछ लोगों को सम्मानित करने का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लोग मंच पर आ रहे थे और अपने अपने विचार रख रहे थे। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की महत्वता और तथागत बुद्ध का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसको लेकर के सब लोग मंच से अपने अपने विचार रख रहे थे। इसके उपरांत आए हुए अन्य कुछ और लोगों का भी मंच पर लगातार स्वागत किया गया। सामने देख पा रहे हैं रणधीर मौर्य जी और अन्य साथी मिलकर के जो विशिष्ट मेहमान मंच पर थे या सामने भी थे उनको एक एक करके मंच पर बुलाया गया और सबका सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रणधीर मौर्य जी ने मंच से अपने विचार साझा किए। और सभी जानते हैं कि अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सभी को मौका नहीं मिल पाता, कोई लोग रह जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, तो इसके लिए मैं पुनः माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, आज शायद आप लोग भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ कि काफी समय बाद ये हॉल फुल हो गया और जगह भी बची इसके अंदर। ये सिर्फ आप सभी को, सभी क्षेत्रों के पदाधिकारी को, केंद्रीय पदाधिकारियों को
और दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। और हमारे जो महासचिव महोदय हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, तो इसके लिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और इसके साथ ही जो आज जो हो रहा है वो उनकी अपनी समझ है। मेरा मानना है कि जो हम बोलते हैं वो किताबों में लिखा हुआ, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ, और अपने विचार बताइए कि हमारे विचार क्या है। बाबा साहब ने ये कहा, भगवान बुद्ध ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, उन्होंने हमारे ये कहा, सब जानते हैं। भाई आपने क्या किया, मेरी बात है कि आपने क्या किया समाज के लिए, वो बात माने रखती है। और आगे हम क्या कर सकते हैं वो बात करने वाली बात है। वो हम कभी नहीं कहते बस भगवान को ये बोल दिया, ये कहा, उसने वहां गलत क्या कर दिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ना चाहिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं और उसको हम क्या चल के क्या कर सकते हैं। हमारे सूर्य प्रकाश जी बैठे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने 3 मिनट करे, 3 मिनट से ज्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर 3 मिनट से ज्यादा कोई आदमी बोलता है तो हम कोई टॉयलेट जा रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई खाना खाने जा रहा है, उनसे शुरू कर देते। जो इसका मतलब है कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। सुनने की हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ सुना सकते हैं लोगों को, सुन नहीं सकते। और सुनेगा कौन? जो विपස්සना करता है। विपස්සना करने वाला आदमी हमेशा सुनता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा और मैं सभी का तय होगा कि खाना खाने का होगा, शायद आगे बचा नहीं बचा मुझे पता नहीं है। तो आप लोगों के लिए भी कल हमें यहाँ रोक लिया और खाना आगे होगा, तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं उसके लिए भी माफी मांगूंगा। तो मैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सब कार्यकारिणी का। दूसरी बात, जो हमारे मुख्य अतिथि थे, जो विधायक है यहाँ के और वहाँ के, उन्होंने बोला था आने के लिए, हम गए भी थे और सैटरडे में ले गए, तो लेकिन वो किसी काम से आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो इसलिए नहीं आ पाए। और साथ में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदेव भगत सिंह मोदी, वो भी किसी काम से नहीं आ सके। उनके लिए भी हम सभी मैं सबसे माफी चाहूंगा कि आज उनकी उपस्थिति नहीं हो सकी। जबकि आज वो साथ होते तो बहुत खुश होते कि भाई दिल्ली प्रदेश कुछ काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कि उनको ये लगता है कि भाई जो उन्होंने गठन किया है कार्यकारिणी का वो गलत नहीं किया है। तो मैं पूरे सभी को धम्मचक्र दिवस आषाढ़ पूर्णिमा पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। आपका परिवार, आप सभी, आपके मित्र सभी सुखी रहें, उसका भावना हो, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। आप सभी हम इसके उपरांत आए हुए कुछ महिलाओं ने अपने गीतों की प्रस्तुति दी और कार्यक्रम के अंत में दिवस आपने मनाया और भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश रेखा दिल्ली के तमाम अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। सभी आपके चैनल को देखने वाले, सुनने वाले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा, वो वाकई में आज ऐतिहासिक था, क्योंकि कम से कम कई सालों बाद हम इतनी भीड़ देख रहे हैं। और ये जो भीड़ हो रही है, ये इसका नतीजा है कि भाई लोगों का रुझान भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की ओर अधिकतर हो रहा है, जिसके कारण आज हमारे जो जोन है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे सादरा का हो, चाहे परफरगंज का हो, चाहे एनसीआर का हो, चाहे वो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो, सभी के सब अगर बस लाए अधिकतर, और जो बस नहीं लाया वो बस से ज़्यादा लोगों को साथ में लेके आए हैं, ताकि जो हमारा जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है ये इतनी ज़्यादा सक्सेस हुआ कि इसका हमें भी खुद उम्मीद थी। मुझे ये उम्मीद थी कि ये भर जाएगा, लोगों को भारतीय बौद्ध महासभा का
को पहुंचाने के लिए घर घर जाना पड़ता है। उनको घर घर तक उनको हमने मेहनत करी है कि उनके जो हमारा मैसेज है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का, वो घर घर तक गया है। लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा या फिर उनके जो हमारा हैंडबिल छपा था उनके द्वारा, जहाँ जहाँ जो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे किसी भी जोन के हों, उन्होंने सबने पूरी मेहनत करी है और ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि हम लोग सक्सेस हुए। अभी आपने जंतर मंतर पे देखा होगा कि वहाँ युवा इकट्ठे हुए, लेकिन सारे के सारे जो, उसमें ये नहीं कहता हूँ कि भाई उसमें कोई धर्म या जाति का वो था, लेकिन वहां भी बाबा साहब के नारे लगे हैं जी। तो इसका मतलब है लोग समझते हैं, बच्चे हमारे जो समझ रहे हैं कि भाई हाँ, हमें ये जो हम यहाँ आज हैं किसकी वजह से हैं, किसके कारण हुआ है, तो वो उस सबका उनका झुकाव है और वो उसके झुकाव को देखते आगे बढ़ रहे हैं। कि आज जो हमने धम्मचक्र प्रवर्तन बनाया गया है, ये हमारा धम्म का एक चक्र, कैसे कहते हैं, धम्म का चक्र स्टार्ट करा गया। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने कहा, सोचा कि भाई मेरे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मैं किसको दूं, क्या करूं इसका। तो उन्होंने याद आया, उनके साथ जो 5 उनके जो उनके साथी थे, जो हम तपस्या कर रहे थे, तो उनको याद आया कि भाई उनको वो पता नहीं कहाँ होंगे। जो वहां से निकले तो उन्हें वाराणसी में, सारनाथ में वो लोग आते दिखाई दिए। जैसे वो आते दिखाई दिए, जैसे मैंने अभी कहा था किताबों की बातें हैं, तो उन्होंने ये देखा कि अरे वो ये आ गया, ये उठकर भाग गया था हमारे पास से, ये हमें छोड़कर भाग गया था। लेकिन जैसे जैसे वो लोग भगवान बुद्ध के नजदीक आते गए, उनका विचार बदलता चला गया और वो उनको नमस्तक हो गए। और भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था धर्म को फैलाने के लिए, उन 5 वर्ग के भिक्षु को दिया गया कि भाई अब मैंने ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसको चारों दिशाओं में से फैलाओ। और उसी दिन से धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जाना जाता है कि आज से हमारा धर्म, हमें धर्म मिला था भगवान बुद्ध से। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाने का मतलब कि लोगों में जागृति फैलाई जाए कि आज के दिन ही भगवान बुद्ध ने हमें जो धर्म दिया था उसको आज से स्टार्ट हुआ था, और आज हम जहाँ बैठे हैं उसके द्वारा ही, भगवान बुद्ध के द्वारा हमने जो संदेश दिया था उसी को फैलाने के लिए भी हमारा प्रयास होता है कि भाई हम धर्म को, जैसे भगवान बुद्ध ने हमें धर्म दिया है कि भाई हम तुम सब वो करो, अपने पंच को दिया था फैलाने के लिए, तो हम भी ये काम कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म को हम आगे फैलाना चाहते हैं। जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा लोगों का कल्याण होगा, लोगों का भला होगा इसके अंदर। बुद्ध धर्म में जो है हमें सैक्रिफाइस करने होंगे, मेहनत करनी होगी, तब जाकर के जो आप बात कह रहे हैं उन बातों का प्रभाव जो है जमीन पे दिखाई देगा। जैसे आज धम्मचक्र परिवर्तन है दिवस, तो इसमें क्या होता है कि हमें पुनर्समर्पित करना होता है, पुनर्अवलोकन करना होता है कि हम सील में कहाँ जो है कम रह गए हैं, सील में कैसे समृद्ध होंगे, और जो धम्मचक्र की गति है उस पर ध्यान देना होगा कि इतिहास में कब कब इसकी गति तीव्र हुई और उनसे प्रेरणा लेकर के उसकी गति तीव्र करने में हम क्या सहयोग आज कर सकते हैं। जैसे तथागत ने बताया, यो धम पश्यति सो मम पश्यति, यो मम पश्यति सो धम पश्यति। तो धम्म जो है सील को धारण करने से, सील को जीवन में उतारने से आपको जो है धम्म का लाभ होगा, तुरंत लाभ होगा। ठीक है, वर्तमान में हमें देखना है कि कहाँ हमारी कमी है और इससे प्रेरणा लेकर के हमें समर्पित करना होगा, आज प्रयास करने होंगे, और इसमें आपको गति जो है फिर जमीन पे, ग्राउंड पे दिखाई देगी। अब जो बुद्ध विहार में चर्चा होती है, जो बुद्धा एंड हिज धम्मा है, जो ओरिजिनल बुक है, उसका पाठ होता है, उस पाठ को किसी को समझ में कैसे आया उसको वहाँ बताया जाता है। दूसरी आपकी मोरल की जो वर्ल्ड में सबसे पुरानी किताब है और सर्व भाषाओं में है, धम्मपद, उसका पाठ किया जाता है, और उससे जो है आपको जो है फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, और जीवन में उससे बहुत आनंद होता है। मैं 2016 से इसमें जुड़ा हूँ और मेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ गया है, और इसका जो है प्रभाव जो है वो धम्म का ही प्रभाव है। जो बौद्ध भिक्षु या धर्म प्रचारक पूरी तरह से प्रचार क्यों नहीं कर पाए, कुछ परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। कुछ एजुकेशन का भी था कि जो हमारे बुद्ध जो भिक्षु हैं वो उतना एजुकेटेड नहीं है, उसकी वजह से वो सही बातों को समझ नहीं पाए, इस वजह से वो अपने प्रचार नहीं कर पाए सही तरीके से। फिर सामाजिक दबाव भी था
दूसरे धर्म का, इसकी वजह से भी वो दबे रहे, वो नहीं कर पाए। लेकिन अब भिक्खु शिक्षित आ रहे हैं और वो धर्म का प्रचार सही कर रहे हैं। हम अपने भिक्खुओं को प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नए भिक्खु आएँ, क्योंकि जो बेचारे पुराने भिक्खु हैं हमारे, वो जितना कर सकते थे उन्होंने पूरी सामर्थ्य से किया। लेकिन अब जो आ रहे हैं वो एजुकेटेड आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं और धर्म के बारे में ज़्यादा जानते, तो उसी प्रकार से वो सबको उसका बताते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो धर्म की बात करते हैं वो पाली में बात करते हैं। जब तक हमारे समाज की भाषा है उसमें नहीं बताएंगे तब तक ये धर्म नहीं फैलेगा। इसलिए हमें जितने भी हमारे धर्म प्रचारक और भिक्खु हैं उन सबका ये दायित्व बनता है कि पाली के साथ साथ देश की जो भाषा है, हिंदी इलाके में हिंदी और दूसरे इलाके में दूसरी भाषाएं, जब तक वो नहीं यूज करेंगे तब तक ये बढ़ना मुश्किल है। अच्छा, जैसा मेरा मानना है। कार्यक्रम था और उसमें यही संदेश है कि हम, जैसे अभी बात आई थी कि दूसरे ढंग को किताब पढ़ी जाती है, हमारी नहीं पढ़ी जाती। उसका कारण क्या है कि वो जो किताबें हैं वो घर घर पढ़ी जाती है और वो एक ऐसी भाषा में है, जैसे भी बताया गया, कि वो जो हम पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं। लेकिन जो हमारे जो धर्म है, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारा जो ग्रंथ है, वो हमारी भाषा में नहीं है, वो पाली भाषा में है। तो उन भाषाओं को पढ़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है। आज का जो संदेश यही है कि हम अधिक से अधिक अपने जो धार्मिक किताबें उनको पढ़ें और उनको पढ़ कर अब लोगों के अंदर उनका ज्ञान उनको बांटे कि भाई हाँ ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। जैसे बुद्ध विहारों में होता है, जब अभी इंजीनियर साहब ने बताया कि हर बुद्ध विहार के अंदर त्रिपिटक है या भगवान बुद्ध का धम्म है, उनको पढ़ा जाता है और उनकी सरल भाषा में हम उनकी व्याख्या करते हैं। आपने बताया, आपने बताया, आपने बताया, ऐसे करते हैं। और इसके बाद वो जो सरल भाषा है वो उनकी समझ में आती है, तो बहुत सारे लोग सीखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे लोग ऐसे भी बहुत सारे हैं जो बुद्ध विहार में 2 घंटे बैठते हैं, 2 घंटे सुनते हैं और जिसके बाद जैसे बुद्ध विहार से उनकी पैर बाहर निकलते हैं, खत्म, उन्हें मतलब नहीं कुछ भी क्या हुआ भैया। तो ऐसे लोगों को अभी दिक्कत है। तो धीरे धीरे करके इतना, अब पहले से अब तक आप लोग भी आए हैं, देख रहे हैं, पहले से अब तक कितना बदलाव आ गया है। और उस बदलाव का कारण यही है कि भाई आप लोगों की मेहनत है, कुछ हमारी मेहनत है और यह इस मेहनत का यही फल मिला कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग समझने लगे हैं इस चीज़ को कि भाई हाँ, इस धम्म में हमारा जो कल्याण है वो यही होना है और यह कहीं नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। सिर्फ बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा धर्म है जिसके अंदर कोई ऐसी सामाजिक वो नहीं है कि भाई जो समझ में ना आए, या कोई विडम्ब वो नहीं है, हमारी जो होती है कुरीतियाँ नहीं है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसको अपनाना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। यही सब मेरी सबसे निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।